प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्न के मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि जब भी यहाँ पर अंश हो और संख्याओं के रूप में साइन कॉस दिए गए हों तो हमें 90 माइनस थीटा के हिसाब से तोड़ना है। लेकिन इसके लिए हमें 90 की जोड़ी पता होनी चाहिए कि किस किस में 90 की जोड़ी बनी हुई है। तो चलिए चेक करते हैं। 63 और 27 जोड़ने से क्या 90 आता है, ये हम देख लेते हैं। तो 7 और 3 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 6 और 2 8 और 1 9। तो सही बात है, यहाँ पर दोनों का योग 90 है। अब इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। 73 और 17 जोड़ने से 90 आता है कि नहीं। 7 और 3 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये भी 90 आता है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में से इसको तोड़ देते हैं। तो ये आएगा साइन वर्ग और इसको हमें 90 में से कितने घटाए जाएं कि 63 हो जाए। तो आंसर है 27 हम घटा देते हैं। तो साइन वर्ग 90 माइनस 27 का मतलब ये हुआ कि ये 63 ही लिखा है लेकिन 90 में से घटते हुए लिखा है। और ये 90 में से जब आप 27 घटाओगे तो आपको 63 ही मिलेगा। तो साइन वर्ग 90 माइनस 27 और दूसरे को आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो साइन वर्ग 27 ज्यों का त्यों। इसके बाद बटे, अब इन दोनों की जोड़ी 90 है इसलिए इसको तोड़ देते हैं। तो कॉस वर्ग और यहाँ पर 17 लिखा है तो हम 90 में से कितने घटाएं कि 17 हो जाए। तो उसकी जोड़ी ही ये सामने लिखी होती है। तो 73 घटाने से हमें 17 मिलेगा। तो असल में ये 17 ही लिखा है लेकिन 90 माइनस 73 के फॉर्म में लिखा है। और ये कॉस वर्ग ज्यों का त्यों। प्लस पहले को तोड़ दिया तो अब दूसरे को नहीं तोड़ना है, जोड़ी में से किसी एक को ही तोड़ना है। तो कॉस वर्ग 73 ज्यों का त्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर लगा है वर्ग तो हम भी यहाँ पर वर्ग लगा देते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है ये 27, तो हमने लिख दिया 27 अंश और प्लस साइन वर्ग 27 ज्यों का त्यों। तो ये हमने लिख दिया ज्यों का त्यों बटे। इसी तरीके से नीचे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस की जगह पर आ जाएगा साइन और वर्ग लगा है तो वर्ग और थीटा जो है वो आ जाएगा 73। तो हमने लिख दिया 73 अंश प्लस कॉस वर्ग 73 ज्यों का त्यों। तो ये हमने लिख दिया कॉस वर्ग 73 अंश। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको पता चलेगी कि साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा दोनों का थीटा सेम है, यानी कि दोनों के अंश जो है कोण दिए गए हैं वो दोनों समान है। तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाएगी साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पर भी साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होगा। तो हम लिखेंगे ऊपर बन रहा है दोनों का 1 और नीचे भी बन रहा है दोनों का 1। तो 1/1 बराबर आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि सर्व समीकरण ही होती है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर आ जाएगा 1 के प्रयोग से भी लिख सकते हैं या फिर यहीं तक आप लिखने की बात छोड़ सकते हैं। तो चलिए ये प्रश्न क्रमांक 1 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 2 भी हल कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है। तो सबसे पहले हमने इसी को लिख लिया। इसके बाद हमें देखना है कि क्या इन दोनों की जोड़ी 90 है। तो 65 और 25 जोड़ने से हमें पता चलता है कि ये 90 आता है और 65 और 25 यहाँ भी 90 ही आएगा। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक को तोड़ देते हैं और इन दोनों में से भी किसी एक को ही तोड़ेंगे। तो साइन 25 के लिए साइन और यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो ये 25 ही लिखा है, 90 में से 65 घटेंगे तो 25 ही आएगा साइन ज्यों का त्यों।
और इसको नहीं तोड़ना है, इसको छोड़ देते हैं यहीं। कॉस 65 अंश, जोड़ी में से किसी एक को ही तोड़ना है, प्लस ये देखिए कॉस 25 लिखा है और साइन 65, तो इसी को तोड़ देते हैं कॉस, और यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, तो ये हो गया कॉस 25 ही लिखा है, जब 90 में से 65 घटाओगे तो 25 ही मिलेगा, और साइन 65 ज्यों का त्यों। तो चलिए हमने ये भी लिख लिया। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस साइन की जगह पर आ जाएगा कॉस, और थीटा जो है वो 65 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस 65, साइन की जगह पर बनेगा कॉस, और 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये ज्यों का त्यों कॉस 65। इसी तरीके से इसको भी बना देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन 65, और ये साइन 65 पहले से लिखा है, ये ज्यों का त्यों, यहाँ पर अंश भी लगा देना है आपको एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए कॉस 65 और कॉस 65, कॉस वर्ग 65 हो जाएगा, क्योंकि कॉस और कॉस का गुणा हो जाएगा तो कॉस वर्ग आ जाएगा, और ये 65 ज्यों का त्यों, इनका इसमें गुणा नहीं होता क्योंकि ये डिग्री है, कोण है, प्लस साइन का साइन में हो जाएगा साइन वर्ग, और 65 ज्यों का त्यों। अब ये देखिए कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा बराबर बन जाएगा 1, क्योंकि थीटा समान है दोनों के, तो आ जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल हो जाता है, और कुल मिलाकर प्रश्न क्रमांक तीसरा 8.4 का समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपना क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। और फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं त्रिकोणमिति के और अन्य सभी चैप्टर के। थैंक यू।